चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा। यह वचन भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का हिस्सा है और हमें यह बताता है कि कैसे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और संघर्षों का सामना कर सकते हैं बिना किसी सहायता के। इस विचार का मतलब है कि हमें चुप रहना सीखना चाहिए और जब हम बिना किसी से मांगे कुछ करते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। यह अद्भुत वचन हमें सिखाते हैं कि हमारी सांख्य मांग करने की आदत से आगे बढ़कर हम कैसे अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकते हैं। हम इस वचन के माध्यम से यह समझेंगे कि बिना शोर मचाए, बिना बहुत सारी चिंता किए हम कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस विषय पर हम बहुत ही गहराई से विचार करेंगे और इस अद्वितीय उपदेश को समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम सभी इससे प्राप्त लाभ उठा सकें। श्री कृष्ण के उपदेश का परिचय देने से पहले हमें उनके जीवन और उनके दार्शनिक गुणों का आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं और महाभारत काल के महान योद्धा और धर्म के प्रचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका जीवन और उनके उपदेश आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को धार्मिक और आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने युद्ध भूमि के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के उपाय भी सिखाए। इस उपदेश का महत्व आज भी अद्भुत है और हम इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा। यह वचन हमें सब्र और संयम की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सिखाता है। यह उपदेश हमें यह बताता है कि हमें हमेशा कुछ मांग कर ही नहीं पाना होता। जीवन में हमें कभी कभी अपनी मांगों को बड़ी ही श्रेणी में रख लेते हैं और फिर हमें उन्हें पूरा करने के लिए तनाव में आना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें अपनी मांगों को छोड़कर अपने कर्मों में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इस वचन में छिपा हुआ एक महत्वपूर्ण संदेश है सब्र का महत्व। हमें यह समझना होगा कि हमारी मांग को पूरा होने में समय लग सकता है और हमें इसे इंतज़ार करने की क्षमता रखनी चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी जानना होगा कि हमारी मांगों को पूरा करने के लिए हमें समर्पित रहना होगा और कभी कभी हमें असंभव चीज़ों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए तैयार होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों का महत्व अत्यधिक है। वे महाभारत के एक महत्वपूर्ण चरित्र थे और उनके उपदेशों ने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का मार्ग दिखाया है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें चुप रहकर काम करना चाहिए और हमें किसी से भी कुछ मांगने की बजाय अपने योग्यता और मेहनत से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। इस वीडियो में हम इस विचार को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। हम इस विचार के माध्यम से जीवन में सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर पहलू में एक अद्वितीय दृष्टिकोण का धारण किया है। उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साह खोने नहीं दिया और हमेशा उनका मन और बुद्धि सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार रहते थे। चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है और हमें इसका ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और चिंता करने के बजाय कार्य करने में
जुट जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने कार्यों को निष्कलंक भाव से करते हैं तो सफलता स्वयं हमारे पास आती है, बिना हमें कुछ मांगने की आवश्यकता के। श्री कृष्ण के उपदेश से हम यह सीखते हैं कि हमें अपने आत्मविश्वास में यकीन रखना चाहिए। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं तो हम सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें चुप रहकर अपने कार्यों में आत्मविश्वास रखनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश से हम यह भी सीखते हैं कि जीवन में हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनके सामने हार नहीं माननी चाहिए। हमें उन कठिनाइयों को पार करने के लिए अपनी सामर्थ्य और संघर्ष की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग का मतलब होता है कि हमें अपने कार्यों में समर्पित रहकर उन्हें भगवान की इच्छा के रूप में करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों को ध्यान और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना किसी फल की आशा किए। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी आत्मा की खोज में जुट जाना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं तो हमें जीवन के अद्वितीय और गहरे अर्थ में समझने का मौका मिलता है और हम अपने लक्ष्य की दिशा में स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में समर्पित रहते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारे उद्देश्य स्वयं ही हमारे पास आ जाते हैं, बिना हमें कुछ मांगने की आवश्यकता के। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों में समर्पित रहकर उन्हें निष्कलंक भाव से करना चाहिए, अर्थात हमें फल की आशा किए बिना काम करना चाहिए। इससे हमारी क्रियाएं पवित्र और सामर्थ्य होती हैं और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। चुप रहने का मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आत्मा को शांति और शांति में बनाए रख सकते हैं और अपने कार्यों को समर्पित रूप से कर सकते हैं। यह हमें नियमितता और आत्मनियंत्रण की भावना प्रदान करता है, जो सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण है। चुप रहना भी निर्णय और निश्चय की भावना को प्रोत्साहित करता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने उद्देश्य के प्रति सदैव स्थिर रहते हैं और निर्णय से काम करते हैं। यह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है और हमें अपने मार्ग पर बने रहने में मदद करता है। चुप रहने का महत्व आध्यात्मिक संवाद को भी समझाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने आत्मा से संवाद करने का मौका प्राप्त करते हैं और अपने आदर्शों और मूल्य के प्रति समझ पाते हैं। यह हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को सोचने और समझने का समय देता है। चुप रहने का महत्व यह भी है कि हमें स्वयं को पहचानने का समय मिलता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी भीतरी स्वभाव को समझ सकते हैं और अपने दर्शनों और योग्यताओं को पहचान सकते हैं। यह हमें अपने सच्चे रास्ते में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। चुप रहने से हमें स्वाध्याय करने का समय मिलता है। हम अपने आप को समझते हैं, अपने गुणों और कमजोरियों को पहचानते हैं और अपने आदर्शों और मूल्यों को मजबूती से ग्रहण करते हैं। चुप रहने से हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करने का समर्पण करते हैं। हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि हमारे विचार कैसे हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमें स्वयं को सफलता की दिशा में कैसे दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं। चुप रहने से हम अपने आत्म संयम का विकास करते हैं। हमें अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने का मौका मिलता है और हम अपनी आत्मा के प्रति संयमित और आत्मनियंत्रित बने रहते हैं। चुप रहने से हम अपने कार्यों में समर्पण और उत्साह का मौका प्राप्त करते हैं।
हम अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित रहकर उन्हें सफलता की दिशा में बढ़ाते हैं और उत्साह और प्रेरणा के साथ काम करते हैं। चुप रहने का मान करने से हम सफलता की दिशा में बढ़ते हैं। हमें यह समझ में आता है कि सफलता केवल आवश्यकताओं की मांग करने में नहीं आती, बल्कि कार्यों में समर्पण और प्रतिबद्धता से मिलती है। श्री कृष्ण के उपदेश से हम यह सीखते हैं कि हमें अपने कार्यों में समर्पित रहकर और चुप रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होने का प्रयास करना चाहिए। यह उपदेश हमें स्वाध्याय, स्वयं के नियंत्रण और समर्पण की भावना प्रदान करता है और हमें अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और सफल दिशा में बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इसलिए हमें चुप रहकर और बिना मांगे सब कुछ मिलेगा यह उपदेश का समय समय पर याद रखना चाहिए और अपने जीवन को सफलता की दिशा में बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण के अद्भुत विचार आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।